गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की कोटि तक पढ़े थे। तो अभिक्रिया की कोटि के ऊपर हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि जो हमारा अभिक्रिया की कोटि है वो कैसे एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं कि हमारा जो भी अभिक्रिया की कोटि है उसके प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक रासायनिक यौगिक, एक रासायनिक यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें A प्लस बी से P प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रायोगिक मान। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर A का सांद्रण, यहाँ पर B का सांद्रण और यहाँ पर वेग। क्लियर है? तो पहले एक्सपेरिमेंट, पहले प्रयोग में अगर हम लोग देख रहे हैं तो A का सांद्रण 0.01 है, B का भी 0.01 है। हमारा वेग जो जरा वो 1.2 गुने 10 के पावर -4। दूसरा प्रयोग में देखा जा रहा है कि इसका 0.01 है लेकिन इसका 0.02 हो जा रहा है। तो हमारा जो वेग है वो हो जा रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। तीसरे में हम लोग देखें कि इसका भी सांद्रण बढ़ जा रहा है 0.02, इसका भी सांद्रण 0.02 और 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जा रहा है। ये हम लोग का दिया हुआ है। तो कह रहा है अभिक्रिया की कोटि बताएं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा जो कि A प्लस बी हमारा कोई भी हो सकता है। तो ये अभिक्रिया करके हमको उत्पाद बना के दे रहा है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रायोगिक मान किसका? इस अभिकारक का। तो अभिकारक का हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग नंबर है, प्रयोगशाला हम लोग जो प्रयोगिक कर रहे हैं उसका नंबर है। तो पहले प्रयोग में देखा गया कि A का सांद्रण 0.01 है और B का सांद्रण 0.01 है। तो वेग हमारा क्या हो रहा है 1.2 गुने 10 के पावर -4। ये हमारा वेग है जब इतना सांद्रण हम लोग A और B का ले रहे हैं तब। दूसरे प्रयोग में अगर हम देखें तो A का सांद्रण 0.01, B का सांद्रण 0.02 और वेग हमारा कितना जा रहा है 2.4 गुने 10 की पावर -4। ठीक, तो तीसरा में हम देखें, तीसरा प्रयोग में तो A का सांद्रण भी बढ़ गया और B का सांद्रण हमारा जो पहले था वही है, मतलब पिछले वाले प्रयोग में जितना था उतना यहाँ पे स्थिर है। तो हमारा वेग अब कितना हो रहा है 9.6 गुने 10 के पावर -4। तो कह रहा है कि आप बताइए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। जो हमारा ये अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो हमको जो अभिक्रिया की कोटि बताना है वो इन्हीं तीनों के मदद से बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा प्रायोगिक मान है, सब दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस अभिक्रिया की वेग का नियम लिखेंगे ना, वेग नियम, रेट लॉ। तो उस अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे तो R और यहाँ पे डायरेक्टली समानुपाती A के सांद्रण पावर में यहाँ पे हम x मान सकते हैं, B के पावर में y। ठीक, ये x और y क्यों माने? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि इसका कितना है ये पावर, इसका घातांक कितना है और हमको यही निकालना है। हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकालते थे तो घातांक का सम ना, घातांक का योगफल में जो आता था हमारा वही ना अभिक्रिया की कोटि कहलाता था। हम लोग x और y मान लिए, हमको नहीं मालूम है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे तो ये समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे A के पावर में x डॉट B के पावर में y होगा ना। ये जो बना है यही हमारा क्या है रेट लॉ है। क्या है ये रेट लॉ है। ठीक है, यही हमारा रेट लॉ है। तो अब हम लोग रेट लॉ लिख लिए हैं। तो जब रेट लॉ लिख लिए हैं तो हमको क्या करना है
अब ये पारी मतलब 1/1, इसका अगर हम ले लेंगे पहला तो इसके पूरे को यहाँ पे रखेंगे। ठीक, वेग हमारा दिया हुआ है तो वेग के जगह पे ए का सांद्रण, ए के जगह पे बी का सांद्रण, बी के जगह पे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ये इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण बनेगा, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक है, और देखिए जब अगर हमको निकालना होगा तो इनमें से जो 3 समीकरण बनाएंगे हम लोग, 3 समीकरण बनेगा ना, तो 3 में से 2 को ऐसे लेंगे हम लोग जिसमें एक का सांद्रण बराबर होना चाहिए, एक का सांद्रण दोनों में बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 1 और 2 ले रहे हैं, ये 1 और 2 हम ले लिए, तो एक का सांद्रण देखे तो यहाँ पे दोनों में बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना, बदल किसका रहा है, खाली बी का। तो यहाँ से हमारा किसका आएगा, बी का आएगा ना, बी का घातांक का मान आएगा यहाँ से। वही अगर हम 2 और 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर ए का बदल रहा है लेकिन बी का स्थिर है, तो हमारे यहाँ से ए का क्या आएगा, घातांक आएगा, पावर आएगा उसका। तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए 1 और 3 या 1 और 3 ले लिए, मतलब 1 और 3 लीजिएगा तो इसका भी बदल रहा है, इसका भी बदल रहा है, तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा लेना है जिसमें एक का सांद्रण क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, बाकी हमारा दूसरा का बदल रहा होगा। क्लियर है, तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं। हम अगर पहला लें तो हमारा यहाँ पे वेग है, तो वेग कितना दिया हुआ है, 1.2 × 10 की पावर -4 बराबर, यहाँ पे के है, के हमारा वही है, ये रखेंगे 0.01 के पावर x डॉट 0.01 के पावर y। ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया है। अब फिर उसी तरह से हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा लेंगे तो हमारा इसका स्थिर होगा, दूसरा में कितना दिया, 2.4 × 10 के पावर -4 बराबर के डॉट 0.01 के पावर x डॉट 0.02 के पावर y। इक्वेशन 2 बन गया। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए, तो हम करेंगे क्या कि इस दूसरे को पहले वाले से भागा दे देंगे। क्या करते हैं, दूसरे वाले को पहले वाले से भागा दे देंगे, तो दूसरे को भागा दे रहे हैं पहले वाले से, तो जब दीजिएगा तो दूसरा ऊपर रहेगा ना, 2.4 × 10 के पावर -4 अब बटा में 1.2 × 10 के पावर -4 बराबर के 0.01 के पावर x 0.02 के पावर y, नीचे में हो जाएगा के 0.01 के पावर x 0.01 के पावर y होगा। अब देखिए इसमें कोई कटने वाला है, कटने वाला दिख रहा है, तो ये कट जाएगा, इससे के से के कटेगा और ये पूरा ए का सांद्रण कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है, दोनों बराबर है। तो हमारा बच के गया 2.4 बटा में 1.2 बराबर, ये बच गया 0.02 बटा में 0.01 पावर y। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कि हमारा इसके बाद इस दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, इसके बाद भी एक ही डिजिट है, दशमलव में दशमलव हट जाएगा तो बच के गया 24 बटा में 12 होगा। जब 24 बटा में 12 होगा, हम 12 से इसको भागा दे सकते हैं, तो 12 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 12 दूनी के 24। हम यहाँ पे 0.01 है, ये 0.02 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा ऊपर में, तो 2 के पावर में y रहेगा, सिर्फ y है, y रहेगा। तो अब बताइए यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 1 बराबर 2 के पावर में y। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा बराबर दिख रहा है, बेस बराबर दिख रहा है, जब बेस बराबर दिख रहा है तो पावर हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा, पावर हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा, जब पावर बराबर होगा तो y बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा जब पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व किए, हमारा y का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ गया ना, तो y कहाँ पे, b के पावर में है, तो b के घातांक है, तो ये y का हमारा वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखिए जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये मान दिया जाएगा, तो इस मान को हम लोग इस रेट लॉ जो हम लोग बना है ना, इसमें इनके मान को हम लोग रखेंगे। हम लोग यहाँ पे रखने के बाद
समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद इन समीकरण को हम लोग भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दूसरे को हम पहले से ही भाग दें, हम पहले को भी दूसरे से भाग दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे को पहले से भाग दिए है तो हम पहले वाले को भी दूसरे से भाग दे सकते हैं, तो आएगा हमारा वही y बराबर 1 आएगा, कोई दूसरा नया चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख के भागा दिए, तो हम लोग का यहाँ पे सॉल्व करते करते देखिए 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 ये है ना दूसरा इक्वेशन में वेग, नीचे में पहला समीकरण का वेग बराबर ये हमारा है दूसरा वाला ऊपर में, नीचे में ये पहला वाला। अब इसको कटाए, जो कटने वाला है ऊपर नीचे वो कटा, बच कर गया 2.4 बटा में 1.2, 0.02 के पावर y, 0.01 के पावर y। अब यहाँ से दशमलव हटा है, 24 और 12 बच गया, तो 12 दूनी के 24, ये हटेगा तो ऊपर में 2 बचेगा तो 2 के पावर y। यहाँ से हमारा 2 के पावर 1 कर सकते हैं जी, इसके ऊपर कुछ नहीं है, हम इसको पावर में 1 लिख दिए, तो 1 इसके पावर में है कुछ भी तो 2 ही रहेगा, और 2 के पावर y, तो हमारा y बराबर 1। जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर होता है। देखिए हम लोग तो किसको पहला और दूसरा को लेकर बनाए थे, अब हम लोग दूसरा और तीसरा लेंगे, ये 2 नंबर और 3 नंबर दूसरा तीसरा लेंगे। तो दूसरा अगर रहे तो हमारा क्या पहले बनाए थे समीकरण उसका, तो वही रहेगा समीकरण। यही था ना दूसरा। अब तीसरा बनाएंगे, तो तीसरा का वेग कितना दिया है 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 4 बराबर के, ए का समीकरण 0.02 के पावर x और बी का समीकरण 0.02 के पावर y। तीसरा इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास फिर 2 समीकरण है, हम क्या कर रहे हैं, अगर तीसरे को हम दूसरे से भागा दे दें, तीसरे को दूसरे से भागा दे दें, जब भागा देंगे तो तीसरा ऊपर रहेगा 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 4, नीचे में 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 बराबर के 0.02 के पावर x, 0.02 के पावर y, और नीचे में के 0.01 के पावर x, 0.02 के पावर y। ठीक है, हमारा हो गया। ऊपर में 3 नंबर का है, नीचे में 2 नंबर का है। ठीक है, ये इक्वेशन। अब देखिए इसमें भी कटने वाला होगा, तो ये 10 के पावर माइनस 4 10 के पावर माइनस 4 कट गया। फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा b का सामने कट जाएगा और ये k से k कट जाएगा, तो बच क्या गया 9.6 बटा में 2.4 बराबर ये बच गया 0.02 के पावर x, नीचे में 0.01 के पावर x, यही बच गया ना। तो इसमें भी वही है, मान लीजिए यहाँ से 1 डिजिट है, यहाँ से भी 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो ये दशमलव हट जाएगा। जब ऊपर नीचे दशमलव हट गया तो हमारा 96 बटा में 24 बचेगा, और जब 96 बटा में 24 बचेगा तो 96 बटा में 24 हमारा है, तो इस 24 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कितने बार में 4 बार में कटेगा है। 24 दूनी का 48, 48 दूनी के 96, तो 24 चौके 96 हो गया। इसके बाद हम लोग अगर इधर देखें तो दशमलव के बाद हम लोग का कितना 2 डिजिट है, इधर भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, ये दशमलव से दशमलव हटेगा तो बच क्या जाएगा 2 बटा में 1 बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में x है। तो ये हमारा क्या बन गया 2 के पावर में 2 बराबर 2 के पावर में x लिख सकते हैं। ये 2 के पावर में 2 बराबर 2 के पावर में x लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्यों आया, क्योंकि हमारा जो आधार है बेस है वो क्या हो गया बराबर हो गया। जब आधार बराबर हो गया तो घातांक तो हमारे बराबर होंगे ना जी, तो घातांक को बराबर कर दिया जिससे x का वैल्यू 2 आया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हमारे यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू आ गया। जब x और y दोनों का वैल्यू आ गया है उससे हम लोग अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं ना।
क्योंकि अभिक्रिया कोटि हमारा क्या होता है, इनके घातांक का जोड़, इनके घातांक का जोड़ होता है ना। हमारे घातांक जो है वो आ गए हैं, तो बस उनको जोड़ देना है और इस अभिक्रिया की कोटि बता देना है। नोट कर लीजिए। देखिए x का मान कितना आया था, 2 आया था, और y का मान 1 आया था ना। अब इसको हम इस रेट लॉ में लिख दे रहे हैं। रेट लॉ में लिखेंगे तो r बराबर के a के पावर में 2 और b के पावर में 1 होगा ना, यही होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना है घातांक, 2 और 1 है ना, 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3। तो ये क्या है हमारा अभिक्रिया की कोटि, किसके, इस अभिक्रिया की कोटि है। कहाँ से आया है, ये प्रायोगिक मान से हम लोग लाए इसको। अब बताइए ये जो अभिक्रिया की कोटि आ रही है हमारी, तो कहाँ से आ रहा है, प्रायोगिक मान से ही ना आ रहा है जी, प्रायोगिक मान से है ना। बोला भी था कि अभिक्रिया की कोटि जो है हमारा वो प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दिख रहा है कैसे आया है, ऐसे आप लोग बता देते कि कितना है, नहीं ना, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करा जाएगा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या देना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए हमारा वही रखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए A प्लस बी हमारा C प्लस डी दे रहा है या P दे रहा है, जो भी दे रहा है, तो उसके प्रायोगिक मान दिए हैं। तो A का मान दिया है कि 2 मोलारिटी लिए हैं और B का 1 मोलारिटी लिए है, तो वेग हमारा 0.1 हो जा रहा है, ठीक है। वही अगर हम A का 4 मोलारिटी ले रहे हैं और B का 1 ही मोलारिटी है, यहाँ पे हमारा 0.2 हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये 2 मोलारिटी ले रहे हैं और B भी 2 मोलारिटी ले रहे हैं, तो हमारा वेग जो है वो हमारा कितना बन गया, 0.4। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। हमारा मान दे दिया है कि A का सांद्रण पहले प्रयोग में 2 मोलारिटी था, B का 1 मोलारिटी था, तो वेग हमारा 0.1 हुआ। दूसरे प्रयोग में कह रहा है कि A का सांद्रण 4 मोलारिटी है, B का सांद्रण 1 मोलारिटी है, तो वेग हमारा 0.2 हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि A का सांद्रण हमारा 2 मोलारिटी है, B का भी 2 मोलारिटी है, तो हमारा वेग कितना हो गया, 0.4। तो अब बताइए कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो हम लोग वही करेंगे, पहले रेट लिखेंगे, रेट इज समानुपाती A के पावर में x डॉट B के पावर में y। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, k डॉट A के पावर में x डॉट B के पावर में y। हो गया, हमारा यहाँ पे तैयार कर लिए। जब हमारा समीकरण वही ना तैयार होगा जी, तो हमारा रेट लो आ गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, बताया जाए कि इनके वैल्यू को हम लोग पुट करके समीकरण बनाएंगे। अब ये भी बताया थे कि वैसे 2 समीकरण को लेकर सॉल्व करना है जिसमें हमारा 1 का बराबर हो। मान लीजिए हम पहला और दूसरा ले रहे हैं, तो इसमें b का सांद्रण क्या दिख रहा है, स्थिर दिख रहा है, तो उसके बाद हमारा क्या a के पावर निकलेगा, a का घातांक निकल जाएगा ना। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं इसका। तो रेट है, वेग है, तो वेग हमारा कितना दिया पहला वाले में, 0.1 बराबर A का सांद्रण 2, मोलारिटी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वही बात कर रहा है। इसका B का 1, तो पहला इक्वेशन बनेगा, और दूसरा हम ले रहे हैं 0.2 है वेग और A का सांद्रण 4 हो गया है, और यहाँ पे 1 मोलारिटी उसका है, B का है। अब बताइए हमको 1 और 2 दो इक्वेशन मिल गया, जब मिल गया तो क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 वाला ऊपर रहेगा ना,
0.1/0.2 बराबर k डॉट 2 के पावर में x डॉट 1 के पावर में y। नीचे लिख के डॉट 4 के पावर में x डॉट 1 के पावर में y हो गया। अब देखिए क्या कटेगा, k से k कटेगा, अब ये b का सांद्रण पूरा कट जाएगा, तो बच क्या गया, ये हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 काय की दशमलव के बाद एक डिजिट है और इसके बाद भी एक डिजिट है, 1/2 लिख दिए। अब बराबर इसमें हमारा 2/4 है, तो 2/4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 2 1 कम 2, 2 2 लिखे 4 कटेगा, तो 1/2 पावर में x होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ये 1/2 है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जी, 1/2 के पावर में 1 बराबर 1/2 के पावर में x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, काहे कि इसके पावर में कुछ भी डालिए, 1 डालिएगा यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो हमारा क्या 1/2 ही आएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अब देखिए आधार दोनों का बराबर दिख रहा है, तो जब आधार बराबर है तो पावर बोले तो घातांक बराबर हो गया, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आया ना। कब, जब पहले और दूसरे को लेकर हम लोग समीकरण तैयार किए तब आया है, नोट कीजिए। अब देखिए, अब अगर हम लोग लेंगे, हमारे पास 2 समीकरण बन चुका था, बनाना है तीसरा, तो तीसरा बनाएंगे तो किसके साथ लेंगे, पहले के साथ। क्यों लेंगे, क्योंकि पहले का a का देखिए सांद्रण 2 है और तीसरे में भी a का सांद्रण 2 है। अब b का इसमें 1 था लेकिन इसमें क्या हो गया 2 है, मतलब पहले और तीसरे को लेंगे तभी ना हमारा 1 का सांद्रण स्थिर हो जा रहा है, दूसरे का बदल रहा है, इसलिए हम लोग पहला का पहला हमारा समीकरण छोड़ दिए। अब हम लोग तीसरा समीकरण बनाएंगे। तीसरा हमारा क्या है, 0.4 बराबर k 2 के पावर में x 2 के पावर में y। हमारा दो बन गया, तीसरा बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे को पहले से भागा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तीसरे को पहले से भागा दे रहे हैं। क्या करेंगे, तीसरा को भागा लिखेंगे यहाँ पे पहले से, तो तीसरा हमारा 0.4 बटा में 0.1 बराबर k 2 के पावर में x 2 के पावर में y होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, k 2 के पावर में x 1 के पावर में y होगा। ठीक, k से k कट जाएगा और ये पूरा x कट जाएगा, बच क्या गया। अब इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, सिर्फ 0.4 है, 0.1 है, दशमलव हटेगा तो 4/1, हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख सकते हैं, बराबर ये हमारा क्या बन गया, 2 हो सकता है सिर्फ 2 के पावर में y, 2 के नीचे 1 है तो 2 रहेगा पावर y। अब ये देखिए जो 4 है इसको 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर में y लिख सकते हैं। इसको हम इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर उठा गया हमारा, तो 2 के पावर 2, तो जब 2 के पावर 2 आ गया तो हम लोग इसलिए y बराबर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, है कि हम लोग का जो आधार है वो बेस जो है बराबर हो गया है 2 2, अब पावर हम लोग बराबर कर देंगे। जब आधार बराबर हो गया तो पावर हमारा बराबर होगा, तो पावर बराबर हुआ तो y बराबर 2 आएगा, नोट करिए। देखिए अब हमारा जो है x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। जब निकल गया तो हम इस अभिक्रिया की कोटि को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा यही है रेट लॉ, तो x का वैल्यू कितना था 1 और y का वैल्यू 2, तो हम लोग लिखेंगे r बराबर k डॉट a के पावर में 1 डॉट
बी के पावर में 2, यही आया है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तो कितना है भैया, 1+2 तो बराबर कितना आ गया 3। इसका भी कितना आया है, 3 आया है। तो ये 3 क्या है, इस अभिक्रिया की कोटि आया है। कैसे आया है, इस प्रायोगिक मान के मदद से आया है। इनको हम लोग रख के इसमें सॉल्व किए तब ना जाके हम लोग का आया है एक्स और वाई का वैल्यू। तो हम लोग लिखे हैं, हम लोग को पहले से नहीं मालूम था कि एक्स कितना है वाई कितना है, तो इसलिए हम लोग सॉल्व किए तो हमको मिला है हमारा अभिक्रिया की कोटि निकल गया। क्लियर है। तो इससे आइडिया मिला होगा कि हमारा जो अभिक्रिया की कोटि है वो कैसे हम लोग निकालते हैं और वो हमारा प्रायोगिक मान क्यों कहा जा रहा है अभिक्रिया की कोटि। ठीक, तो हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो कि सब इसी के तरह होगा। जैसे हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम हूबहू उसी की तरह सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए उसी तरह से दे रहे हैं, पहले प्रयोग में ए का सांद्रक 0.12 दे दिया, इसका भी 0.12, हमारा वेग दिया है 0.25 × 10⁻⁴ दिया है। दूसरे में हम लोग देखें तो 0.12 था, लेकिन इसका बदल गया 0.24 बी का, तो हो क्या गया 1 × 10⁻⁴। तीसरा में अगर देखें तो 0.24 इसका भी हो गया, 0.24 इसका भी हो गया, अब बदल कितना गया 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, प्रायोगिक मान दिया हुआ, ए का सांद्रण, बी का सांद्रण। पहले प्रयोग में ए का सांद्रण 0.12, बी का भी 0.12, तो वेग हमारा 0.25 × 10⁻⁻⁴। दूसरे प्रयोग में देखा जा रहा है कि ए का सांद्रण वही है 0.12, लेकिन बी का सांद्रण बदल गया है, अब वेग हमारा बदला है 1 × 10⁻⁻⁴। अब तीसरा जो है हमारा ए का सांद्रण बदला है, बी का सांद्रण पहले वाले के जैसा है, मतलब जो दूसरा नंबर प्रयोग था हमारा उसी तरह है, लेकिन वेग हमारा बदल गया 2 × 10⁻⁴। तो इस आंकड़े के मदद से आपको बताना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।